डिसीजन स्ट्रक्चर्स। इससे पहले जो है कंट्रोल स्ट्रक्चर्स का पता हो कि कंट्रोल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। जब भी प्रोग्राम चलता है तो हर प्रोग्राम का चलने का एक फ्लो होता है। प्रोग्राम के चलने का एक फ्लो होता है। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स कंट्रोल द फ्लो ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, यानी कि जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन होती है इसका एक फ्लो बनता है। कंट्रोल स्ट्रक्चर उसको कंट्रोल करते हैं। यानी हमारा प्रोग्राम किस तरह चल रहा है, क्या लाइन बाय लाइन चल रहा है, या क्या उसमें से कोई स्टेटमेंट स्किप हो रही है, या कोई स्टेटमेंट बार बार चल रही हैं। तो इस तरह से हम कंट्रोल स्ट्रक्चर्स को 3 टाइप्स के अंदर डिवाइड करते हैं। पांच जगह पे आपको 4 मिलेगा, बाज़ जगह पे 3 मिलेगा। तो अगर हम इसको डिवाइड करें तो हम 4 ही चले कर लेते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। सबसे पहला जो है वो होता है सीक्वेंस वाला, कि हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सीक्वेंस में चलता है। जिस तरह अभी हमने जितने भी प्रोग्राम बनाए हैं वो सारे के सारे सीक्वेंस में चल रहे थे। उसमें इंट मेन से प्रोग्राम शुरू होता है और लाइन बाय लाइन तमाम का तमाम प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है जब तक कि वो आखिरी क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं आ जाती। तो उसको हम कहते हैं सीक्वेंस स्ट्रक्चर। सीक्वेंस स्ट्रक्चर इसके अंदर जो प्रोग्राम है ये किस तरह चल रहा है, लाइन बाय लाइन। प्रोग्राम एग्जीक्यूट इन ए in order in which it is written। जिस ऑर्डर में वो लिखा हुआ है उसी तरतीब से वो चलता जाएगा। फिर दूसरा जो है उसको हम कहते हैं सिलेक्शन स्ट्रक्चर। सिलेक्शन स्ट्रक्चर जो है इसमें कुछ स्टेटमेंट सिलेक्ट हो जाती हैं, एग्जीक्यूट होती हैं, और कुछ स्किप हो जाती हैं। select statement or statements to execute और skip। skip का मतलब वो execute ना हो, on the basis of a condition, किसी कंडीशन की बेस के ऊपर। और इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हम पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे if else, उसके बाद आगे इसी के वेरिएशंस हैं। सिलेक्शन क्या होता है? सिलेक्ट करना, स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना कि वो एग्जीक्यूट हो या ना हो ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन। यानी कुछ स्टेटमेंट हम एक प्रोग्राम के अंदर 10 स्टेटमेंट लगाई हैं तो अगर तो सीक्वेंस स्ट्रक्चर है तो वो 10 की 10 चलेंगी। लेकिन अगर सिलेक्शन है तो उसमें हम कहते हैं कि 5 चलें और 5 ना चले। अब ये नहीं कि जो नहीं चलनी वो लिखे ही ना, लिखेंगे दोनों कंडीशनें। अब देखें एक कंडीशन है, आप पास हो सकते हैं या आप फेल हो सकते हैं। तो जब आपका रिजल्ट आता है तो प्रोग्राम दोनों चीजों का लिखा। अगर आपके नंबर 33 से कम है तो उस सूरत में मैसेज जो है वो फेल वाला चलता है, तो रिजल्ट कार्ड के ऊपर फेल लिखा आ जाता है। और अगर आपके मार्क्स 33% से ऊपर होते हैं तो पास लिखा आ जाता है। तो ये सिलेक्शन हो रही है, 2 स्टेटमेंट है लिखी होती हैं, पास या फेल। तो डिपेंड करता है कि अब लिख चलेगी कौन सी, डिस्प्ले कौन सी होगी, पास वाली या फेल वाली। तो डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन फिर दोनों में से कोई एक सिलेक्ट होती है। इसको कहते हैं सिलेक्शन स्ट्रक्चर। सिलेक्शन के बाद फिर आ जाते हैं रेपिटिशन वाला स्ट्रक्चर। तीसरा जो स्ट्रक्चर है वो होता है रेपिटिशन। रेपिटिशन में स्टेटमेंट बार बार रिपीट होती हैं। यानी आपने अपना नाम, आप कहते हैं मैंने अपना नाम 5 दफा लिखना है,
चलो आप क्या करते हैं जी, पहली प्रिंट एफ लगाई, नाम लिख लिया, फिर 2 3 4 5 प्रिंट एफ लगा के आप कहते हैं लो जी 5 दफा मैंने नाम लिख लिया। अब मैं कहता हूँ 100 दफा लिखो, तो आप 100 दफा लिखने शुरू हो जाओगे प्रिंट एफ। इस तरह नहीं होगा। आप उसके लिए रेपिटेशन स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे। एक ही प्रिंट एफ के अंदर अपना नाम लिख के और 100 दफा उस स्टेटमेंट को रिपीट करवाया जाएगा। तो अगर इस तरह का कोई स्ट्रक्चर है जो किसी स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करता है, या एक स्टेटमेंट या एक से ज्यादा, तो उसको हम कहते हैं ये रेपिटेशन स्ट्रक्चर है या लूप है। रेपिटेशन स्ट्रक्चर एग्जीक्यूट ए स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट और यानी एक स्टेटमेंट और एक से ज्यादा, और सेट ऑफ repeatedly on the basis of condition। इसमें भी कंडीशन है, ऐसे ही नहीं कि रिपीट करते रहना, कंडीशन की बेस के ऊपर रिपीट करना है। कितनी दफा करना है? स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स, 5 दफा, 10 दफा, 100 दफा, जितना उसको कहेंगे हम प्रोग्राम में, कहना प्रोग्रामर ने है उसको कि कितनी दफा रिपीट करो। तो इसके अंदर जो चीज हम पढ़ेंगे वो लूप्स पढ़ेंगे, यानी इसको हम लूप भी कहते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड लूप। किसी चीज को लूप में ले आना, बार बार चलाना। तो लूप जो हम पढ़ेंगे उसमें 3 तरह के लूप्स, और फिर नेस्टेड लूप भी होता है जो कि उन्हीं का वेरिएशन होता है। उसमें फॉर, वाइल और डू वाइल, इस तरह 3 मेजर लूप्स का यूज किया जाता है रेपिटेशन के लिए। और फिर चौथा, उसको हम कहते हैं फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल क्या होती है कि हम प्रोग्राम के अंदर जो एक फंक्शन जो है उसको कॉल कर देते हैं, एक फंक्शन का नाम लिख देते हैं। जैसे ये फंक्शन प्रिंट एफ है, असल में हो क्या रहा है कि ये मेन से चलता है, इस वेरिएबल को चलाता है, उसके बाद ये प्रिंट एफ का फंक्शन एग्जीक्यूट होता है। तो प्रिंट एफ के फंक्शन के लिए कंट्रोल इस हेडर फाइल के अंदर जाके सारी प्रिंट एफ की स्टेटमेंट को चला के फिर वापस आता है। फिर जब ये वापस आता है तो फंक्शन कॉल तो कोई नहीं है इधर। मैंने कहा है शुरू में कि बाद जगह पे 3 मिलेगा, बाद जगह पे 4 मिलेगा, तो इसलिए घबराना नहीं है, ये चौथी ऑप्शनल है। बाद जगह पे आपको 3 ही मिलेगी। तो फंक्शन कॉल भी एक तरह का कंट्रोल स्ट्रक्चर है कि जिसमें लिखी हुई चीजें आपको एक इसी तरतीब से ही चलेंगी, लेकिन होता इंटरनली क्या है कि ये फंक्शन कहीं और मौजूद है, उसकी जितनी भी स्टेटमेंट है वो चल के फिर वापस गेट सी एच पे आता है, तो फिर ये गेट सी एच चलता है, ये प्रिंट एफ फिर चलेगा, फिर ये पुट एस चलेगा। तो मेजर आपने 3 ही समझे कि एक सीक्वेंस होता है, एक सिलेक्शन और एक रेपिटेशन है। सिलेक्शन तो सीक्वेंस वाला तो हम क्लियर कर चुके हैं, जिसमें हमने ये 7-8 प्रोग्राम जो है बनाए हैं, और आपको जो टास्क दिया है ये सारे का सारा सीक्वेंस स्ट्रक्चर वाला है। अब जो नेक्स्ट हमने पढ़ना है वो सिलेक्शन पढ़नी है, कि सिलेक्शन हम प्रोग्राम में किस तरह करेंगे। उसके लिए हम ये इफ एल्स और स्विच और फिर इफ एल्स की वेरिएशंस पढ़ेंगे। इफ क्या होता है? अगर यूज करते हैं ना वर्ड, अगर ये हुआ तो फिर उसके बाद आप एक सेंटेंस लगा देते हैं। अगर 33 से नंबर ज्यादा हुए तो भाई पास, और अगर 33 से कम हुए तो फिर फेल। एक कंडीशन होती है ना। तो इस तरह उर्दू के अंदर इफ का मतलब होता है अगर, तो प्रोग्राम के अंदर भी हम इफ का इस्तेमाल करते हैं। तो इफ जो है ये एक डिसीजन स्टेटमेंट है। इफ एक कीवर्ड है, जो 32 कीवर्ड्स होते हैं उनमें से एक कीवर्ड है इफ। तो इफ जो है इसके बाद हम एक लगाते हैं कंडीशन। इफ के बाद क्या आती है?
कंडीशन। अब कंडीशन का रिजल्ट क्या होता है, ट्रू या फॉल्स। कंडीशन का रिजल्ट क्या होता है, ट्रू या फॉल्स। इसके लिए आपको जो चैप्टर नंबर हमने 9th उसमें इंटर की बुक है उसमें लिखा हुआ था कंपैरिजन ऑपरेटर्स। कंपैरिजन ऑपरेटर्स, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल, इक्वल, नॉट इक्वल, उससे हम कंडीशंस बनाते हैं। अगर कंडीशंस नहीं तो वो लेक्चर दोबारा सुन लें या आपके पास वो मटेरियल लिखा हुआ है तो वो तमाम ऑपरेटर्स की लिस्ट चेक कर लें कौन से हैं कंडीशंस बनाने के लिए, जिनको कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, स्टेटमेंट, सेमीकोलन। तो ये इसका सिंटैक्स है, इफ, कंडीशन, स्टेटमेंट। अगर एक स्टेटमेंट ही चलानी है तो इफ के बाद कोई ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इफ के बाद आपने ज्यादा स्टेटमेंट चलानी है तो फिर क्या करना पड़ेगा, फिर आपको इफ के बाद एक ब्रैकेट लगानी पड़ेगी। फिर आपको इफ के बाद एक यहाँ पे ब्रैकेट शुरू करनी पड़ेगी, करली ब्रैकेट। उसके बाद आप स्टेटमेंट्स लिखते जाएंगे, जितनी स्टेटमेंट आपने लिखनी होगी वो लिखते जाए। स्टेटमेंट, सो मैनी स्टेटमेंट, जितनी आपका दिल करे या जितनी लिखनी है वो उतनी ही लिखनी है। सो ऑन, ये चलता जाएगा, स्टेटमेंट आप लिखते जा रहे हैं और उसके बाद जब क्लोज कर देना इसको। अगर सिर्फ एक स्टेटमेंट चलानी है तो कोई इफ की ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, और अगर ज्यादा स्टेटमेंट चलानी है तो फिर आपने इफ की क्या लगानी है, ब्रैकेट लगानी है। आप इसको प्रोग्राम के थ्रू चला के चेक करते हैं कि ये इफ किस तरह काम करेगा। यहाँ पे वेरिएबल ले लेते हैं इंट, इसको ना ही चेंज करें प्रोग्राम को, सी, इंट एम, एक वेरिएबल लिया, एंटर योर मार्क्स, यहाँ पे स्कैनएफ, स्कैनएफ को इस्तेमाल करने का तरीका, सबसे पहले वेरिएबल जिस टाइप का है परसेंटेज डी लगाया, उसके बाद एड्रेस ऑपरेटर एम, ये हो गया इनपुट। अब हम ये जो इनपुट ले रहे हैं किसी स्टूडेंट से, उसके मार्क्स हमने पूछे हैं प्रोग्राम के अंदर, अब हम इसके ऊपर डिसीजन करना चाहते हैं। और डिसीजन के लिए पहले आपके पास क्वेश्चन हो माइंड में कि आप क्या डिसीजन किस बेस के ऊपर करना चाहते हैं। आपने पहले अपना क्वेश्चन अपने माइंड में रिपीट करना है कि आप करना ये चाहते हैं कि नंबर लेने के बाद आप उसको टेस्ट करना चाहते हैं। अगर उसके नंबर 40 से ऊपर हुए तो हम कहेंगे कि पास है, और 40 से कम हुए तो फिर क्या कहना है, अभी कुछ नहीं कह सकते क्योंकि अभी हमने इफ पढ़ा है। तो इफ के अंदर हमने ये चीज पढ़ी है कि अगर कंडीशन ट्रू हो तो फिर स्टेटमेंट चले, फॉल्स हो तो फिर हमें कोई पता नहीं क्या होना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे इफ if is a keyword, if m greater than equal to 40, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो क्या आउटपुट दे, यू आर पास्ट। अब मैंने चलाना है और आपसे इसका पूछना है कि क्या होगा।
F9 हो गया, कंपाइल हो गया, F10। एंटर योर मार्क्स। यहाँ पे मैं क्या मार्क्स दूं जी? 60। क्या आउटपुट आएगी? था आउटपुट क्या आएगी? सर 40 से पास ही आएगा। यू आर पास। पास की You are आएगी। pass. You are- सर पास आएगी। okay। अब मैं दोबारा चलाता हूँ, यहाँ पे मैं देता हूँ 30। What message will be displayed? कई प्रोग्राम में आपको नजर आ रहा है फेल लिखा हुआ? कोई हमने यहाँ पे कोई प्रिंट एफ लगाई है जिसके अंदर हमने ये भी बताया हुआ है कि फेल है ये बच्चा अगर 40 से कम है तो? नो मैसेज। तो अब इसमें जब हम इसको ऐसा नंबर देते हैं जिस पे कंडीशन फॉल्स हो जाए तो कोई मैसेज डिस्प्ले नहीं होगा, क्योंकि हमने प्रोग्राम में वो मैसेज लगाया ही नहीं हुआ। ये इफ जो चल रही है, ये जो मैसेज दे रही है यू आर पास्ड वाला, ये इसलिए दे रही है क्योंकि ये जब कंडीशन ट्रू होगी तो फिर देगा। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए तो फिर आप इसके लिए, अब आप कहते हैं कि फेल के लिए भी आपने मैसेज लगाना है, तो फेल के लिए फिर आप एक और इफ लगाएंगे। इफ मार्क्स लेस देन 40 यू आर फेल्ड। अब यहां पे एक इफ ये लगी हुई है, एक इफ ये लगी हुई है, और ये दोनों इफ ऐसी इफ है इनमें से कभी भी दोनों ट्रू नहीं हो सकती, और ये दोनों कभी भी फॉल्स भी नहीं हो सकती। इन दोनों इफ में कोई एक ही इफ ट्रू होगी। आप जो मर्जी इस पे इनपुट दे के देख ले, कभी भी ये दोनों इफ ट्रू हो ही नहीं सकती, और ना ही कभी दोनों इफ फॉल्स होगी। जब भी आप इसको 40 से ऊपर नंबर देंगे, ये वाली इफ ट्रू हो जाएगी और ये मैसेज देगी यू आर पास्ड, और ये वाली फॉल्स हो जाएगी और ये वाला मैसेज नहीं आएगा। और अगर आप इसको 40 से कम नंबर दे देते हैं तो ये वाली फॉल्स हो जाएगी, ये मैसेज कभी भी डिस्प्ले नहीं करेगी फिर, और ये वाली ट्रू हो जाएगी और फिर ये वाला मैसेज डिस्प्ले करेगी। तो ये हो रही है यहाँ पे सिलेक्शन। अब पास वाला भी मैसेज लगा हुआ है, फेल वाला भी लगा हुआ है, तो दोनों को चेक करते हैं कि दोनों में से कौन सा कब चलेगा। एंटर योर मार्क्स, मैंने दिए 10 दिए तो पहली इफ फॉल्स है, ये वाली इफ फॉल्स है। फॉल्स है तो यू वर पास्ट वाला मैसेज नहीं चल सकता क्योंकि वो स्किप हो गया। फिर जब उसने ये वाली इफ जाके टेस्ट किया तो ये ट्रू हो गई और उसने कहा यू आर फेल्ड। क्राइटेरिया हमने दिया हुआ उसको 40 वाला। अब यहाँ पे मैं इसको देता हूँ 50, तो ये मुझे फेल वाला मैसेज कभी भी नहीं दे सकता क्योंकि फेल वाली जो इफ है ये तो हमेशा फॉल्स होगी इस केस में। तो ये मैंने दिया तो उसने कहा यू आर पास्ड। तो ये इफ से हमने डिसीजन मेकिंग की है, और इसकी प्रैक्टिस के लिए आप सिंपल इफ के साथ ही आपने इसको, चले असाइनमेंट तो आपकी है ही है, वो तो आपने करनी है, लेकिन अगर आप इसकी इस तरह भी प्रैक्टिस करें कि आप 2 नंबर यूजर से ले इनपुट करें और आप बताएं कि दोनों इक्वल हैं या नहीं है यूजिंग सिंपल इफ। इस इफ से आगे नहीं बढ़ना, आप कोई जो है वो एडवांसमेंट नहीं करेंगे कि हम ये वाला लगा के करें। जितना आज हमने पढ़ा है सिर्फ इसी इफ से आपने 2 नंबर इनपुट करवा के दोनों का बताना है कि 2 नंबर इक्वल है या नहीं है। तो इसका आपने प्रोग्राम लिखना है।